हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुज। तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं फ़िलहाल में एक नई ट्रिप पे, जो आगे जाके आपको मिलवाएंगे। ये दो साथी मेरे साथ जा रहे हैं, एक अमित, दूसरा गौरव। तो मास्क 2 रीज़न की वजह से लगा रखा है मैंने। पहला तो ये कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और दूसरा रीज़न आपको बता नहीं सकता, पर्सनल है कुछ। और एक चीज़ मैं बता दूं, हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे लगभग 8 बजे से हैं और 11 बजे की हमारी ट्रेन थी, जो कि 1.5 घंटे लेट हो गई है। एटलीस्ट 12-12:30 के लगभग में आएगी और फिर हम पहुँचते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि हम अब ऊपर चल के आ गए हैं, फुट ओवर ब्रिज से जा रहे हैं हर की पैडी की तरफ। और दिक्कत कहाँ आई थी? दिक्कत यहाँ आई थी कि रात के 1 बजे ट्रेन मिली है और सुबह 8 बजे जाके हम हरिद्वार आए हैं। और क्या था रीज़न? कुछ ऐसा था कि हमारा टिकट भाई घर से निकले तो हमने कहा भाई घर से निकले तो जाएंगे ज़रूर। फिर हमने जनरल में टिकट लिए और भाई जनरल में जो हाल हुआ है, कसम खा ली आज के बाद ट्रिप कैंसिल कर दूंगा, मगर कभी जनरल में नहीं जाऊंगा यार। और मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं घटी हैं, बता नहीं सकता मैं। ये दोनों फिर भी सेफ रहे हैं, बस हंस रहे हैं। ऐसी घटनाएं घटी हैं। बाकी हरिद्वार आ गए, चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। और भाई मैंने मास्क इसलिए भी लगा रखा है कि कल परसों की बात है, मैं हेलमेट में येलो बियर्ड यानी कि सतैया ने काट दिया था मेरे होठ पे, तो सूज गया बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा बहुत ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं मास्क हटाता हूँ या खुद को मिरर में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे फिल्टर लग रहा हो कोई इंस्टाग्राम वाला जो चल रहा था पहले। तो इसलिए मास्क लगा रखा है। बाकी उतार दूंगा मैं जल्दी, थोड़ी बहुत ठीक होने वाला हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है। मेडिसिन वगैरह अब ज़्यादा नहीं ले रहा, वीकनेस आ गई थी लेने से। तो हर की पैडी चलते हैं, नहाते हैं और आगे देखते हैं कहाँ का प्लान। हरिद्वार की गलियों का नज़ारा भाई साहब। हाँ भाई, बोले कि ये जाना है ना कहीं
करने के लिए पन्ने। तो भाई बारिश पड़ रही बहुत कैडी, और वैसे जैसे कि हम दिखा दो इधर, नहा तो लिए थे हम, मस्त एकदम क्लिक लगा लिया। अब ऋषि केस की ओर रवाना हो रहे हैं। दोनों ने ऊपर पन्नी पकड़ रखी है, तो चल रहा हूँ मैं। बाकी सेवा पूरी कर रहे हैं दोनों लड़के मेरी, मस्त जय बोले की भाई, जय बोले कर दो। हम नहा लिए हैं हर की कोटी पे, मस्त दर्शन हो गए। दर्शन हाँ मतलब सही है एकदम। बारिश पड़ रही है, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो बाकी चलते हैं, कड़क सी चाय पियेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज सोमवार का दिन है, तो चलो फिर। भाई मस्त नहा लिए और अभी रेस्टोरेंट में आ गए, कड़क चाय लेने। मेरी आवाज़ आ रही होगी वैसे तो, बाकी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग लाऊँ उससे पहले माइक्रोफोन एक बाय कर दूँ, और इसी की आवाज़ का थोड़ा सा इशू खत्म हो जाए। तो नहा धो के मस्त बारिश हो रही थी बाहर, बारिश को कवर करते करते जैसे जैसे एक रेस्टोरेंट में आए हैं, कड़क चाय पी के यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ, और फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे आज। देखते हैं बाकी कहाँ जाना होगा, कैसा भी होगा, सब कुछ दिखाता रहूँगा मैं। शुरू से मैं स्टार्टिंग से, कल रात से मैं नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये था कि मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं वो देख रहा था। तो मैच ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट प्लेटफॉर्म से मैंने स्टार्ट किया था। कुछ घटना मेरे साथ घटी थी ऐसी जो मैं बता नहीं सकता, उन दोनों को ही बताया। बहुत ही क्या कहते हैं, बाकी अब ठीक है। तो भाई पुल पे चल रहे हैं हम, पुल पार करते ही यहाँ से मिलेगा मैं ऋषिकेश के लिए, जो कि मैं क्या बताऊँ, नज़ारा दिखा दूँ, बैक करके दिखा दूँ। बहुत तेज़ बहाव था यार, मज़ा आ गया हमका नहाने में। ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी था ना भाई साहब कि क्या बताएं, मज़ा एकदम। जो हमने बात सावर ली होगी ना, वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे भी। तो भाई साहब चलते रहे। कोई मनसा देवी हो रही वहाँ ऊपर, जहाँ हम गए नहीं। कोई नहीं, आगे कभी जाएंगे। और चलते हैं अब अपने राह पे। भाई अब ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए, बस में बैठ गए हैं। बाइक में दिखा दूँ उछल कूद कितनी करनी पड़ रही है हमें, देखो कितने उछल रहे हैं। मतलब लास्ट सीट पे बैठे हैं बिल्कुल बस की है। आवाज़ तो ठीक आ रही होगी मेरी, क्योंकि काफ़ी क्लोज है अब तो, और उछल कूद बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। बाकी मैं एक चीज़ नोटिस करी है मैंने अपने ब्लॉग में, कि मैं जिस दिन में ब्लॉग बनाता हूँ उस दिन मौसम भयानक होता है, क्योंकि मैं अभी कैमरा दिखा के बाहर का व्यू दिखाऊँगा। मौसम बेईमान है। भाई सड़क भी एकदम चिकनी है, अगर पता नहीं चल रहा कि उछल कूद हो कहाँ रही है, तो समझ नहीं आ रहा। बारिश का सा मौसम है, बौछार वगैरह हो रही थी, तो शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उछल कूद हो रही है। भाई सड़क एकदम क्लीन है, क्लीन अच्छे तक अभी समझ नहीं आ रहा है मैं उछल कूद रहा हूँ। बाकी तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है, पास सब रिमूव करके, और शाम को हम पहुँचेंगे ऋषिकेश के बाद हम रवाना होंगे देहरादून के लिए। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। ऐसे आ रहा है भाई, आ चुके हम राम झूला। अब दोनों मस्त हैं, तीसरा देख लो, पहाड़ों पे जाएंगे भाई साहब, पहाड़ों पे देख रहे हो, घूम नहीं हो रहा, जूम वगैरह हो नहीं रहा, लेकिन मैंने दिखा दिया। ये उल्टी करने लगा, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर चला है बस, और ऑटो में इसको उल्टी आने लगी। अब यहाँ से हम अगर लद्दाख या केदारनाथ जाने लगे तो समझ जाओ क्या होगा इसके साथ। बस हम राम झूला है हमारे सामने, जाते हैं दिखाते हैं आपको कैसा है। थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है, आगे कोशिश करूँगा जल्दी ये इशू ख़त्म करूँगा आवाज़ वाला।
राम झूला की तरफ जा रहे हैं। इसकी हालत देख लो, हालत पतली हुई पड़ी गौरव की। भाई साहब 2 किलोमीटर में उल्टी करने लगाए। आगे लंबा सफ़र कैसे तय करेगा भाई? ओए भाई मतलब समझ नहीं आ रहा। हालत तो तेरी अभी ख़राब हो गई। राम झूला को उल्टी मत कर दियो देख के नीचे की तरफ। भाई ये है राम झूला। सब कुछ मिला हो बोले रहमत तेरी ही। ये नहीं पड़ रहा राम झूले पे मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह भी चलते हैं। तो भाई पूरा हिल रहा है ये मस्त। चारों तरफ घुमा के एक बार व्यू दिखा दूँ मैं। ऊपर पहाड़ों का नज़ारा भाई हिल रहा है। दिल्ली में है ना वो 1 मीटर वाला वैसे ही। और ये राम झूला है और वो उस तरफ आगे थोड़ा झूम करके लक्ष्मण झूला थोड़ा थोड़ा शायद दिख रहा है। थोड़ा फास्ट कर लीजिए अपनी चाल ढाल। हाँ भाई कैसा मैंने अब मौज आ रही है मौज। अब पीछे वाले उल्टी उल्टी ठीक होगी तेरे को, अब तो नहीं हो रही भाई। राम झूले पे चल रहे हैं, हिल रहा है मस्त एकदम। और तो दिखाई दिया मैंने कैसा आ रहा है। बाकी दोनों के बैगों में जितना वेट है उतना मेरे बैग में, मगर फिर भी थकान नहीं हो रही। और क्या बस कैमरा चालू हो, पब्लिक देखती हो वहाँ से क्या चल रहा है क्या चल रहा है। कहीं नहीं, मेरे को तो आदत पड़ गई है अब। मतलब एजुकेशन लगभग टोटल सी ख़त्म हो गई है और थोड़ी बहुत बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और क्या करना है। पहाड़ का व्यू बहुत गजब नज़ारा आ रहा है। फीलिंग अलग ही है। जिस दिन मैं ब्लॉग बनाता हूँ वैसे यहाँ भी नहीं, वहाँ भी भयंकर हो जाता है एकदम, माहौल एकदम भयंकर। वैसा ही सीन यहाँ भी है। पता नहीं ऐसा हर टाइम रहता है फिर आज ही है पता नहीं। बाकी भाई पहाड़ देख रहे हो ऊपर क्या सुंदर नज़ारा है। और इधर नीचे ऋषिकेश में थोड़ा पास जाते हैं हम नीचे। भाई पूरे ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में घूमे हम। वहाँ पे एक चीज़ कॉमन लगी हमें, गाय हमारी माता हैं जिनका मतलब साइज़ बहुत छोटा है यहाँ पे, फिर कह सकते हैं। गौरव को रात मिली थोड़ी बहुत, अब भी चक्कर आ रहे हैं। मतलब भाई क्यों आते हो घर से बाहर जब बस की नहीं तुम्हारे हैं? वैसे इतनी दूर घुमाने लाओ और फिर इसे देखभाली करो इसकी पूरी भाई। उल्टी उल्टी मतलब क्या बता कुछ नहीं बता रहा, दिखाऊंगा। ऋषिकेश के बीच से, ऋषिकेश का छोटा सा बीच है ये। पिन्नी पिन्नी गोलू गौरव गौरव पिन्नी 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 गौरव पिन्नी कर। और व्यू देखो ऊपर का भाई। ऋषिकेश के क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। और शायद मैं ही धीरे बोल रहा हूँ, आवाज़ कैसे सुनी गया। तैरना आता नहीं है, फट रही है भाई यहाँ नहाने की। तो देखते हैं, हिम्मत करेंगे भाई। ये एक कमजोरी का मरीज कहाँ इसने टी शर्ट पहन ली पीछे वो, तो यहाँ भी नहाते हैं मस्त। चलो तो नहाने के बाद मिलते हैं दूसरे कपड़ों में। पता ही नहीं चल रहा है अंधेरे में क्या आ रहा है। तो भाई नहा लिए मस्त श्रीनगर, ओ सॉरी पहनचो श्रीनगर यार क्या बोलता हूँ मैं। तो भाई नहा लिए मस्त ऋषिकेश में। और अब तो प्राण निकलने वाले थे उसके, अब तो जान आ गई इसमें भी। कहाँ जा रहे हैं भाई? अब देहरादून के लिए रवाना हो रहे। पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए कहीं। भूख लग रही है बहुत, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब गौरव को लग रही हो या ना लग रही हो, लग रही है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ देगा। गौरव खाए ना खाए, इसके चक्कर में भूखे थोड़ी मारेंगे। सुबह से भाई एक चाय पे घूम रहे हैं, टाइम हो गया 11 बज गए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल।
रास्ते में आ रहा था मैं अचानक और मुझे एक छपरी मिल गया, वो ये क्या देखा इसलिए नहा धो के मस्त निकले हैं देहरादून के लिए। रास्ते दिखा दी मैंने आपको कैसे साफ बना रहा, मतलब भाई हलक में बात आई पड़ी, बिल्कुल हलक में ऐसे चल रही गाड़ी, ऐसे ऐसे साफ फ्रांस के लिए आ रहे थे। अब देखो पूरे फॉर्म में खिड़की का बिल्कुल कॉर्नर बना रखा है कि अगर उल्टी करेगा तो बाहर निकल जाएगा। अब देखो बिल्कुल कॉर्नर बना रखा है ताकि अब मैं तो आनंद ले रहा हूँ पूरा, दोनों का सही और उल्टी को मेरा कोई चीज़ नहीं, बस आनंद उठा रहा हूँ बस। इधर उधर दोनों ऐसे चल रही गाड़ी ना, सड़क पहुँचते हैं इसलिए वहाँ बस जाने का समय मिलेगा तो पहुँच जाएंगे। काफ़ी नज़ारे देखने लायक आ रहे। देहरादून आके भाई हमने जो होटल लिया है, मैं उसके एक बार आपको लोकेशन व्यू दिखा दूँ। ये ऐसा है, गौरव है, अमित है, तो भाई तीनों साथ हैं क्योंकि शुरू से ही पता होगा। और एक अच्छे से व्यू यहाँ मैं खुद के साथ। तो भाई अब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है बस। और सिंगा भाई ये साथ आज एक्सप्रेशन मिलने जा रहे हैं हम सिंगा भाई के साथ, तो एक्सप्रेशन तो पहुँच जाते हैं बट कुछ पता नहीं, मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते भाई। तो आके बताता हूँ क्या सीन है। चलो फिर चलो बाय। भाई अभी सिंगा भाई से मिल के आए, मतलब हार्ट भी ढाई हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट अभी सेशन चल रहा है तो 9:30 बजे बोला भाई ने कि 9:30 बजे आ जाना। मैंने की बात कर लेंगे यार, दूसरा आए मिलने, अरे दोनों साथ ही यहाँ पे। कैसा मैंने अच्छा लगा, मज़ा आ गया। बाकी अभी दोबारा जाएंगे हम 9:30 बजे एटलीस्ट। मुझे पता है कि एटीट्यूड है ही नहीं, जीरो है वो, वीडियो शुरू से ही पता है मुझे कि कुणाल भाई के साथ और कोलैब करने के साथ छोटे छोटे लोगों के साथ कोलैब करा है, तो एटीट्यूड तो 0% है, वो शुरू से पता है मुझे। बाकी ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसमें पता नहीं थी, कोई बात नहीं थी, जो भी चीज़ें कर दी थी, कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ बाकी ट्रस्ट तो थोड़ा है, आगे किसी बंदे को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो में बोला ना मैं दोस्ती नहीं करूँगा। हाँ तो अब तो ये बचपन के दोस्त हैं काफ़ी है। और वहाँ दिल्ली का माना हो रहा है उनके साथ, दिल्ली यार पता नहीं, अभी तो मेरा स्टेट है, वो तो झारखंड में ही है, वो खेलने जाऊँगा फिर कॉम्पिटिशन के बाद मन्नू अमन इनके साथ वो कॉम्पिटिशन में आएंगे। हाँ झारखंड तो एक क्या चीज़ मैं भूल गया, मतलब रोज़ देखते ऐसे लगता है ना कि अपनापन सा आने लगता है, बट वन वे, जैसे एक लड़की का होता है ना कि वन साइड अटैचमेंट, इस तरीके से कि वन साइड मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, बट एज यू नो पहली बार वो वाली फील समझ जाओ। अब क्या बताऊँ मैं, कुछ अभी उसने मेरा नंबर लिंक कर दिया ना आर्यन ने, बट मेरे पास नहीं था, और होता भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं करता नहीं। इतनी परेशानी हो रही है, मतलब जिम में गाने नहीं सुन पाता। कॉल अब भी आ रहे हैं? हाँ बजे जा रहा है, गाने चलाता हूँ बजते रहते हैं तो। और इसमें एक चीज़ हो गई कि ये फ्रॉड कॉल्स आ रहे पहले तो, फिर वो आ रहे हैं ब्रांड वगैरह के। अब पैसे कहाँ से कमाते, ब्रांड वगैरह से। सही बात है। ब्रांड फ़ोन करता होगा, अननोन नंबर से ही करता है, से थोड़े ना होता है, वो भी जा रहा है। लॉस तो हुआ काफ़ी पहले दिन तो, और फिर पहले दिन शुरू से ही सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, बैंक वगैरह में आधार कार्ड नंबर बदलना पड़ा, टोटल सारा चीज़ बढ़ेगा, अभी तो जाना पड़ेगा। पहले दिन तो कम से कम 4-5 हज़ार प्लस कॉल होंगे, रुक ही नहीं रहा था। हैंग और व्हाट्सएप तो 10,000 प्लस, वो आज स्टेटस देखा था मैंने, परेशान कर दिया। और मैं सोच दो रहा था बंदे में लड़ाई होती है ना, इंस्टा पे नहीं जानी चाहिए। हाँ छोटी छोटी बातें आमने सामने कर लो। अब इतनी बड़ी हो गई है कि आमने सामने भी खत्म नहीं होने वाली है। अब मैंने कोशिश करी, मुझे फर्क नहीं पड़ता बोलने, मैंने कोशिश करी जिम में बात करने की, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम है
जिम में कुछ नहीं बोलता है। वो दिन कंट्रोवर्सी वो देखा था, स्टोरी वगैरह देखी थी फर्स्ट टाइम, तो मेरी नहीं फटती, मैं आया हूँ जिम में, वो नहीं आया है। मैंने कहा ऐसा कोई सीन हो ही नहीं सकता। जिम में मैंने बोला तो क्या प्रॉब्लम है, बैठे रहा, कुछ बोला ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब खत्म है यार, खत्म हो गया सब बात, कोई बात ही नंबर की कोई नहीं, कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हद प्रॉब्लम हो गई। लॉस भी हुआ होगा, लगा लो ₹1,00,000 का लॉस। मैं बस अपनी तरफ ये क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे लोगों को वहाँ पता नहीं है, 2-4 साल हो गए जिम करते हुए, रिजल्ट नहीं है, बट एक वे कुछ इस तरीके से। तो मोटिवेशन के लिए मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से अपने, और मैंने सोचा सबसे पहले आपसे मिल लूँ तो मेरा मोटिवेशन लेवल यहाँ हो जाएगा बिल्कुल वो। और लेवल यहाँ हो जाने के बाद वैसे तो मैं खुद से मोटिवेशन हूँ, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मेरे पार्टनर भी नहीं आ रहा है ना, तो मैं कंटिन्यू आता हूँ, सर्दी बरसात आंधी तूफान हो, वी गो जिम, बस वो। तो मैंने सोचा मिल लूँ, आया था। अब एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा थी, बट मिलूँ, आप मिलो ना मिलो, तो एक्सप्रेशन ज़्यादा लगाने भी हैप्पीनेस स्किल, बट एटलीस्ट ये 2 शब्द। हमारी डेडिकेशन किया 160 200 करके आऊँगा, 200 नहीं होगा तो नहीं आना। 200 करके ही आऊँगा मैं, बस आऊँगा मैं वैसे ही बात, और 200 की डेडलिफ्ट करके आऊँगा। तो भाई मज़ा आ गया, एक नंबर मज़ा आ गया भाई। सिंह भाई से मिलने के बाद दिल खुश हो गया, और अब दोबारा मेरा आना होगा जब मेरी डेडलिफ्ट 200 की हो जाएगी। और ये दोनों भी मस्त। भाई कैसा फील कर रहे हो? मस्त मज़ा आया ना पूरा, भाई के साथ रहोगे पूरे मज़े लोगे। तो भाई अपन भी अब तैयारी करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, फुल्ली मेहनत करेंगे। और भाई अब हमारी कल की ट्रेन है, वो है नहीं सॉरी, कल देखेंगे कहाँ, मतलब कल ही रवाना होंगे घर के लिए। तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके वो टिकट में बिठा के हम यहाँ से निकलना है, घर पहुँचना जल्दी करके। और क्या बस यही बस। धन्यवाद।